ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे अराइल हैलाइड्स। तो अराइल हैलाइड्स में क्या है? ठीक है, तो इसका रिएक्शंस क्या क्या होते हैं? रिएक्शन इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, रिएक्शंस आर वेरी सिंपल। सबसे पहले इट गिव्स ऑल ESR रिएक्शंस। जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो सारे के सारे हमारा ये देता है। ऑल हैलोजेंस आर deactivating but orthopara directing। इसमें केवल एक एक्सेप्शन भी मैंने बताया था, जो फ्लोरीन इज एक्टिवेटिंग at para position। All halogens are deactivating but orthopara directing, fluorine is activating at para position। ठीक है, due to -I effect and a steric hindrance, para product is always major। पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ही हमारा मेजर होगा। what is the reason, what is the react for the reactions? तो अगर मान लो मेरे पास है X, अगर RCl एनहाइड्रस AlCl3 डाल दूं, सो यहां पर पैरा हमारा मेजर बनेगा और ऑर्थो जो है वो हमारा माइनर बनेगा। अगर RCOCl एनहाइड्रस AlCl3O, तो इन दैट केस X के साथ मेजर जो होगा पैरा में C डबल बॉन्ड R, और माइनर जो होगा ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड R। ठीक है, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। Br2 FeBr3 अगर डाल दिया, सो हमें मिलेगा मेजर के फॉर्म में पैरा पे Br और माइनर के फॉर्म में ऑर्थो पे Br। नेक्स्ट अप, इस पर मैं डालता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन पर भी पैरा मेजर, ऑर्थो माइनर। एंड लास्ट हमारे क्लासिकल रिएक्शंस में अगर मैं डाल देता हूं फ्यूमिंग H2SO4, तो सल्फोनेशन होगा और पैरा मेजर, ऑर्थो माइनर।
माइनर मतलब यहां पे ऑर्थो एक्चुअली काफी ज्यादा माइनर होता है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो जितने भी EASR रिएक्शंस है वो हमारा ये देता है। दूसरा, गिव्स बेंजाइन रिएक्शंस with strong base क्या क्या होता है हमारे पास? अगर Cl पर, सॉरी Cl लिख रहा मैं बेसिकली X पर, अगर मैं डालता हूं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास बन जाता है और इसमें बेस के फॉर्म में किसको यूज कर सकता हूं? अल्कोहलिक KOH, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बाकी नॉर्मल में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो बन जाएगा फिनॉल। एंड अगर मैं डाल देता हूं अल्कोहलिक KCN, हीट, तो बन जाता है CN। बस ये कुछ ही चीज जो है वो हमारा बेंजाइन रिएक्शंस जो है वो देता है, बाकी कोई बेंजाइन रिएक्शन तो देता भी नहीं है। मैकेनिज्म एक बार जल्दी से याद करवा दे रहा हूं। यहां पर X है, यहां पर H, NH2 माइनस सबसे पहले आता है, ये वाला हाइड्रोजन को करता है स्नैच, यहां पर X, यहां पर माइनस, सो यहां पर जंप, यहां पर X माइनस, एंड आफ्टर दैट NH2 माइनस कहीं पर भी अटैक कर सकता है। मान लो यहां पर अटैक किया तो बन जाएगा NH2 माइनस, जो कि लिक्विड अमोनिया से H प्लस लेगा और बन जाएगा NH2। ठीक है। थर्ड, नो SN1 SN2 reactions are possible। ये हमने पहले ही बात किए थे, जो यहां पर कभी भी SN1 या SN2 जो है वो तो हो ही नहीं सकता है। यहां पर SN2 के नाम पर क्या होता है? gives SNAR2 reactions in the presence of strong electron withdrawers at ortho-oblique para position। ठीक है। मेनली क्या क्या होना चाहिए? NO2, CN, NO, SO3H, यही चार ग्रुप मेन होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कुछ जो है वो हमारा नहीं काम कर पाता है ढंग से। ठीक है। सो अगर कोई हैलोजन है और उसका पैरा पोजीशन पर NO2 है, हम कोई भी अगर एक न्यूक्लियोफाइल डालते हैं
तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाता है प्लस एक्स माइनस। मैकेनिज्म जल्दी से याद करवा देता हूं। यहां पर NO2 है, यहां पर X है, सो Nu माइनस सबसे पहले यहां पर अटैक, तो क्या बन जाएगा, XNu and then यहां पर Nu, यहां पर NO2। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो हमारे पास आसानी से हो जाएगा। तो गिव्स SnAr2 reactions in presence of strong electron withdrawals at ortho-para position। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन में अलग से कराऊंगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ DDT। रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास हो क्लोरल और साथ में हो 2 times Cl chlorobenzene in a presence of catalytic H plus gives CCl3। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइनली यहां पर मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड DDT। बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्या है यहां पर हमारे पास, व्हाट इज द मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप में CCl3CHO, इस पर H प्लस आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक, एंड नाउ उसके बाद क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा अटैक करेगा। ऑब्वियसली अटैक विल बी ESR अटैक विल बी फ्रॉम द पैरा, एंड माइनस H प्लस कर दो तो बन जाएगा CCl3CHOH। एंड नाउ यहां पर आएगा H प्लस और बनेगा CCl3 COH2 plus H। Now with the release of water, CCl3C plus H क्लोरोबेंजीन, एंड इस पर क्या होगा, वापस इसके पैरा पोजीशन से ये अटैक करेगा माइनस H प्लस C Cl
H. So that is the formation of DDT mechanism. ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म याद रखो, आगे भी ये वाला मैकेनिज्म काम आने वाला है। तो अराइल हैलाइड इज कंप्लीटली डन। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में जितने भी चीजें हैं, एक एक रिएक्शंस यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, यस, खत्म।